नमस्कार साथियों, जय हिंद। चलिए आज एक नए बैच की शुरुआत करते हैं और बैच है, आप देख सकते हैं, उत्कृष्ट विद्यालय एक्सीलेंट। जितनी भी स्कूलें हैं सभी के फॉर्म चालू हो गए हैं। 8वीं क्लास में जो भी बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। 9th में प्रवेश के लिए फॉर्म चालू हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 10 फरवरी है ना। 10 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। आप सभी जाएं और इसका फॉर्म जरूर भरें। और इसकी पूरी तैयारी, ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर मिलेंगी, ऑफलाइन बैच भी चालू है। तो आज हम शुरू करते हैं। मैथ का पहला चैप्टर जो शुरू होगा वो यहाँ हम देख सकते हैं। ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। संख्या पद्धति, भिन्न, वर्ग और वर्गमूल, घन तथा घनमूल। और यहाँ पर पूरे 15 टॉपिक दिए गए हैं। तो आज हम पहले टॉपिक से ही शुरुआत करने वाले हैं। और पहला टॉपिक जो है ये है संख्या पद्धति का। तो इसको हम शुरुआत करेंगे। सभी बच्चे यहाँ देखेंगे और जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो बच्चे रफ और पेन लेकर बैठे और बढ़िया से क्लासेस चलती रहेंगी कंटिन्यू। आप सभी जरूर यहाँ देखें। तो चलिए नंबर सिस्टम की बात करते हैं। चालू है ना, बैठ जाओ। नंबर सिस्टम हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। सब्र रखना, सब कुछ एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो जो संख्या है यहाँ देखना सभी को, ठीक है। जो संख्या पद्धति है ये संख्याओं का एक मिश्रण है। यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, ये सब चीजें हम सीखेंगे। तो पहली बात बेटा कर लेते हैं कि आखिर ये संख्याओं का खेल जो होता है ये शुरुआत कहाँ से होती है इसकी। तो पहली चीज हम जान लेते हैं अंक। अंक यानी इंग्लिश में उसी को डिजिट बोलते हैं। और एक होता है नंबर्स होते हैं जिसको हिंदी में संख्या बोलते हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो चलो पहली बात कर लेते हैं हम अंक की। तो अंक किसे कहते हैं? तो अंक और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। डिजिट बोलते हैं। अब अंक कहते किसे हैं, कोई बताना चाहेंगे? बताओ बताओ, किसे कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक जो संख्याएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? डिजिट कहेंगे, अंक बोलेंगे। यानी जो सिंगल होते हैं, अकेले होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ठीक उसी तरह परिभाषा बनाई जाएगी जैसे हिंदी में बनाया जाता है कि अक्षर होते हैं, फिर अक्षरों से क्या बनता है? अब अक्षरों के समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह से एक सेंटेंस बनता है। उसी तरह यहाँ मैथ में भी है कि अंक होंगे जो सिंगल होते हैं। सिंगल सिंगल यानी जो अकेले होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और सिंगल कौन कौन से अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जैसे ही 10 में जाएंगे वहां पर 2 अंकों का मिश्रण हो जाएगा। लेकिन एक और है जो 0 है, वो भी यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो अगर प्रश्न पूछ रहा है कि अंक किसे कहते हैं, हर एक प्रश्न कहाँ से क्या तोड़ सकता है वो सब पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर इनकी टोटल संख्या की बात की जाए, टोटल नंबर इनकी संख्या की बात की जाए तो 10 हैं। कितने हैं? 10। लेकिन 10 नहीं है, इनको काउंट करेंगे, हम गिनेंगे तो 10 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने हो गए? 10। समझ में आया? 0 से लेकर 9 तक के जितने भी ये हैं ये सब क्या कहलाएंगे? अंक कहलाएंगे। और जैसे ही दूसरी चीज में हम पहुंचते हैं उसको हम कहते हैं संख्या। और संख्या जो होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। अब नंबर किसे कहेंगे? तो नंबर उसे कहेंगे जिसमें कम से कम 2 अंक हो, अधिक से अधिक कितने भी अंक हो सकते हैं। कम से कम 2 अंक हो यानी कि 0, ये 10 हो गया। तो यहाँ देखो 2 अंकों का मेल है और 2 अंकों के मेल को ही क्या कहेंगे? संख्या। 2 अंक कम से कम होने चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी अंक हो सकते हैं। 10 हो गया, ये 332 हमने लिख दिया। 4 6 3 2 लिख दिया। 4 3 7 8 4 6 5 ऐसे करके हमने लिख दिया। तो यहाँ 2 अंकों का मिश्रण है और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 7 अंकों का जो मेल हो गया। और इनसे जो एक नई सीरीज बनी उसे ही हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो संख्या बेटा समझ में आई? आ गई? तो अब हम बात करते हैं कि संख्या तो हो गई। अब संख्याओं में भी कई प्रकार हम पढ़ने वाले हैं।
जो एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट चलेगा। तो नंबर्स, अब हम तीसरा पॉइंट जो लेके चलेंगे वो हम चलेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। यानी कि संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के तो बेटा जब संख्याओं के प्रकार में चलेंगे तो हमें कई तरह की संख्याएं मिलेंगी जिनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी संख्या देखेंगे तो पहले नंबर में कौन सी संख्या आएगी? तो रियल नंबर आएगी। कौन सी आएगी? रियल नंबर। इसी को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, आवाज नहीं करो, वास्तविक संख्या। फिर बात करते हैं इसी से निकला हुआ भाग, यानी जितनी भी संख्याएं होंगी बेटा, जितनी भी संख्याएं होंगी सब क्या कहलाएंगी? रियल नंबर कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर एक चार्ट हम बना देंगे पूरा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में बनाएंगे, इसको आप लोग लिख लेना इसके बाद, है ना। तो रियल नंबर का ही एक भाग टूटेगा जो दो भागों में डिवाइड होगा। जो पहला नंबर होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसी को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और वही दूसरा जो होगा इसी में भाग, उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर, यानी इसी को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये पूरा, ये दो भाग हो गए। अब यहाँ पर रेशनल नंबर भी दो भागों में टूटेगा। फिर यहाँ पर जो इंटीजर्स आएगा वो भी दो भागों में टूटेगा। फिर इंटीजर्स जो दो भागों में टूटेगा उसका भी कोई भाग दो भागों में टूटेगा। ऐसे ही टूट के कम से कम 15 से 20 टाइप हम संख्याओं के प्रकार में पढ़ने वाले हैं। आप लोग इसको लिख लें। चलो, आप सब इसको लिख लिए होंगे। अब हम चलते हैं, एक एक को हम परिभाषित करेंगे संख्याओं के प्रकार को। तो पहला नंबर जो होगा वो होगा रियल नंबर से हम शुरू करेंगे कि रियल नंबर आखिर होता क्या? कोई बताना चाहेगा कोई बच्चा क्या होता है रियल नंबर? बोलो बोलो। वास्तविक संख्या वे संख्या जिनमें सभी संख्याएं आती हैं। जिनमें सभी संख्याएं आती हैं। सभी संख्याओं का मतलब क्या? संख्याएं बेटा वही तो बताना है कौन सी संख्याएं आती हैं। इसमें परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, ये सभी संख्याएं आती हैं। सभी आती है ना। वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो परिमेय बोल रहा हूँ, वास्तविक संख्या होगी। यानी पहला चलेंगे हम देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर, और इसी को हिंदी में बोल देते हैं वास्तविक संख्या। इसकी एक बढ़िया सी परिभाषा होती है, इसको हम दो तीन तरीके से समझ सकते हैं। कि पहली परिभाषा होती है कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक मान प्राप्त हो। क्या करने पर? वर्ग करने पर कौन सा मान प्राप्त हो? पॉजिटिव वैल्यू, यानी धनात्मक मान। वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? और जिन्हें हम संख्या रेखा में क्या कर सके? संख्या रेखा में दर्शा सके, वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। ठीक। और वास्तविक संख्या दो पार्ट में टूटता है, एक को कहते हैं रेशनल नंबर और दूसरे को कहते हैं इरेशनल नंबर, यानी परिमेय और अपरिमेय। तो हम बात करते हैं कि ये इसमें होगा जितनी भी संख्याएं आएंगी, चाहे दशमलव वाली हो, चाहे रूट वाली हो, चाहे नॉर्मल संख्याएं हो, सभी किस में आएंगी? रियल नंबर में आएंगी। समझ में आया? अब हम देखते हैं दूसरी जो संख्या होगी वो हम देखते हैं रेशनल नंबर। देख लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन को क्यों ना हम एक साथ समझें। फ्रैक्शन यानी होता है भिन्न और रेशनल नंबर यानी होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बेटा इसकी जो परिभाषा स्कूलों में पढ़ाई गई बहुत ही शानदार पढ़ाई गई है। उम्मीद है सभी बच्चों से आती होगी, है ना। तो बता दो कि किसे कहते हैं, तुम लोग समझो समझो। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में हाँ, लिखते हैं। एक परिभाषा जो पढ़ाई गई है कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं और Q does not equal 0 ऐसे ही है। यानी न्यूमिनेटर अपन डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर पर जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। फिर से हिंदी में बोलते हैं कि जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है।
लेकिन यही परिभाषा यहाँ आप लोगों ने पढ़ा है कि जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और Q डज नॉट इक्वल 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो बेटा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, इन दोनों में क्या अंतर रहेगा? फिर हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, कारण बताओ। 40 में धनात्मक। तो हम देखते हैं, इसकी बात करते हैं, ये जो न्यूमिनेटर में है इसका मान पॉजिटिव, निगेटिव और 0, और डिनोमिनेटर में चलेंगे तो पॉजिटिव, निगेटिव और 0 नहीं होगा। ठीक ठीक इसकी भी बात करते हैं तो पॉजिटिव, निगेटिव, 0 और पॉजिटिव, निगेटिव और 0 नहीं होगा। ये तो सेम परिभाषा फिर हो गई, लेकिन दोनों में एक छोटा सा अंतर है बेटा, वो है कि जो भिन्न होती है उसका मान ऋणात्मक नहीं होता है, यानी भिन्न का मान ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि -3/2 ये भिन्न है कि परिमेय संख्या है, तो क्या होगी? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर होगी ना। फिर हमने लिख दिया कि 3/5 भिन्न होगी कि परिमेय संख्या होगी, तो बोथ दोनों होगी ना। फिर हमने लिख दिया कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। एक कक्षा 9th का पहला ही प्रश्न है, ये 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा या भाग करने पर संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे देखो P बटे Q के रूप में लिख दिए। यहाँ हमने क्या देखा, Q का मान 0 नहीं हो सकता, P का हो सकता है, दोनों में हो सकता है। तो यहाँ तो P के स्थान में है, न्यूमिनेटर में है ना। तो ये भिन्न और परिमेय संख्या दोनों हो सकता है। लेकिन यही अगर हम लिख दिए कि 5/0 है कि नहीं है, बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में क्योंकि यहाँ हर में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 2-3 प्रकार इसके समझ में आए संख्या के। आगे बाकी किताब में परिभाषाएं लिखी हुई है, ठीक है, और कई सारे वीडियो पढ़े भी हैं, वहां भी देख लेना, पूरी परिभाषा भी लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखो। चलो बेटा अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आगे जो बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे कि किसको हम इंटीजर्स किसको बोलते हैं। इंटीजर्स यानी हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, और बाकी अभी बहुत सारी संख्याएं हैं। प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ट्विंस प्राइम नंबर है। बहुत सारी अभी संख्याओं के प्रकार हैं जो हम लगातार कंटिन्यू बने रहे लास्ट तक। चलो देखते हैं अब हम अगला टाइप जो भी है वो हम देखेंगे, तो वो होगा, अब हम देखते हैं इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर्स हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहेंगे हम, कि ऐसी संख्याएं जिसमें तीनों वैल्यू हो। कौन कौन सी? निगेटिव वैल्यू, 0 और पॉजिटिव वैल्यू, यानी धनात्मक मान, ऋणात्मक मान और 0 तीनों मिले हुए हो, उसे ही क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी जिसे हम नंबर संख्या यानी संख्या रेखा पर हम क्या कर सकें, दर्शा सकें। संख्या रेखा पर, संख्या रेखा किसे कहते हैं बेटा? ऐसी दूरी जिसकी केवल क्या होती है, लंबाई होती है, उसे ही क्या कहते हैं? रेखा। वो दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तय करती है, उसे क्या कहते हैं? रेखा। ये क्या हो गई? रेखा। अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबर लिख देंगे, संख्याएं लिख देंगे, तो क्या बन जाएगी? संख्या रेखा। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर जब हम आएंगे पॉजिटिव मान, इधर राइट हैंड में पॉजिटिव मान होंगे और लेफ्ट हैंड में जो मान होंगे वो कौन से होंगे? निगेटिव मान होंगे। तो ये हो गया रेखा थी। रेखा में हमने संख्या दर्शा दी, तो जो एक सीरीज बनी इसी को क्या कहेंगे हम? संख्या रेखा। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन।
तो इसमें देखो बेटा तीनों वैल्यू है, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो है। तो इन तीनों वैल्यू को हम एक संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं और इसी को क्या कहते हैं, इंटीजर्स बेटा कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक। अब इंटीजर्स के ही दो पार्ट निकलेंगे, कौन कौन से निकलेंगे, एक निकलेगा नेचुरल नंबर और एक निकलेगा जीरो। यहाँ पर हम लिख देते हैं, हम अब देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पहले हम पूर्ण संख्या देख लेते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, यहाँ से डाउट वाले प्रश्न बनेंगे, इसी को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बेटा किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिसमें शुरू कर यहीं से ये टूटेगा, यहीं से टूटेगा कि यानी निगेटिव वैल्यू को हम हटा देंगे और यहाँ से पूरा हम लिख देंगे, तो क्या कहलाएगा ये, पूर्ण संख्या। यानी ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है और अनंत दूरी तक जाती है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। अब आगे हम चलते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या जो होगी उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं बेटा, ऐसी संख्या जो दैनिक जीवन में यूज आती है काउंट करने में, जो कहाँ से शुरू होती है, एक से, और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। अब देखो बेटा यहीं से प्रश्न मारेगा, प्रश्न यहीं से मार सकता है, लॉजिक लगा सकता है प्रश्न। क्या प्रश्न मार सकता है कि पहली बात तो इंटीजर्स से मार सकता है कि इंटीजर्स में कौन कौन सी वैल्यू पाई जाती है। तो कौन कौन सी वैल्यू पाई जाती है, निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और जीरो, धनात्मक मान, ऋणात्मक मान और जीरो। ठीक। दूसरा यहाँ पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में जो एक बहुत बढ़िया डाउट बना रहता है हमेशा के लिए कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है। बच्चे इसमें डाउट में आ जाते हैं कहाँ से शुरू होती है, तो क्यों ना कोई लॉजिक लगा लिया जाए अपने सहूलियत के लिए कि जिंदगी में कभी दोबारा भूले ना। तो पूर्ण संख्या जो है बेटा देखते हैं कि जीरो से शुरू होती है, तो इसकी एक ट्रिक हम यहाँ लगा देते हैं कि ये पूर्ण में जो पहला अक्षर देखो, या तो इसको मान लो कि ये जीरो है तो जीरो से शुरू होगी, या तो यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जो जीरो जैसा बना है ना, लेकिन इसको मान लो ये जो मात्रा लगी हुई है ये जीरो है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी बेटा, जीरो से। जब ये जीरो से शुरू होगी तो ये इसका डाउट खत्म, ये कहाँ से शुरू होगी, एक से। तो ये प्रश्न तुम्हारे कंपटीशन वाले या जो वेंकट क्रमांक 1 का है या किसी भी स्कूल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं 9th क्लास में, तो उसमें ये प्रश्न डाउट वाला आ सकता है। समझ में आए। अब हम आगे बेटा चलते हैं, जो अगला प्रश्न होगा हमारा वो होगा सम संख्या से, सम संख्या, सम संख्या, और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन नंबर। और इवन नंबर की परिभाषा क्या होती है, इवन नंबर की बेटा परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या, तो कई सारी परिभाषा है लेकिन जो सबसे सटीक परिभाषा होगी वो क्या होगी कि जिसके इकाई अंक में, जिसके इकाई अंक में यानी यूनिट डिजिट में जो है वो कौन कौन से अंक हो, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई अंक इकाई अंक में है तो वो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। और या की एक दूसरी परिभाषा जो है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चले जाने का मतलब है कि रिमाइंडर जो है, शेष फल जो है वो कितना बचे, 0 बचे। ठीक है। अच्छा यहाँ संख्या संख्या लिखा है, यहाँ सम संख्या था है ना, सम संख्या लिखने में मिस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, नीचे लिख रहा क्या। फिर हम देख लेते हैं बेटा विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या, तो विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर। तो इसको क्या कहेंगे, ठीक सम संख्या का उल्टा होगा कि ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में, जिसके इकाई अंक में कौन कौन से 0, 2, 4, 6, 8 ना हो। अगर है तो सम संख्या, ना हो तो विषम संख्या। या दूसरी परिभाषा जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए वो क्या कहलाएगी बेटा, विषम संख्या कहलाएगी। तो ये संख्याओं का प्रकार हो गए 1, 2, 3, 4,
5, 2, 3 लास्ट स्लाइड में होंगे, है ना। तो 7, 8, 9 टाइप हो गए। अभी हम पढ़ने वाले हैं अगली स्लाइड में जो होगा वो होगा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य जिसे कहते हैं, और सहअभाज्य पढ़ेंगे, और जो भी है उनको भी हम देख लेंगे। तो इसको भी आप लोग बढ़िया से लिख लो। चलो अब हम देखते हैं, अगला देखेंगे जिसको हम कहते हैं भाज्य और अभाज्य। क्यों ना हम एक ही स्लाइड में दोनों चीजों को हम क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम देखते हैं भाज्य और अभाज्य। इतनी आवाज ही करोगे तो फिर कैसे बनेगा काम, है? यानी यहाँ पढ़ने वाले बच्चे लग नहीं रहे, तुम लोग लग रहे हो? चलो भाई देखते हैं, एक तरफ हम लिख देते हैं भाज्य संख्या, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या, और इसी को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब इन दोनों को समझते बेटा, तो क्यों ना हम पहले समझ लेते हैं अभाज्य संख्या। यहाँ बोर्ड में नजर रहे सबकी। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे बेटा? कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर यानी केवल 2 गुणनखंड हो। हिंदी में फैक्टर को क्या बोलते हैं बेटा? गुणनखंड। 2 गुणनखंड हो केवल, उसे ही क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। यहां से बढ़िया प्रश्न मारेगा, ठीक है। अब देखो, जिसके 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। यही इसी का अपोजिट जो होगा कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। जिसमें 2 हैं तो वो अभाज्य, जिसमें 2 से अधिक हो गई वो क्या होगी? भाज्य हो गई। या इसकी दूसरी परिभाषा बनाएंगे अगर, तो कम से कम कितने गुणनखंड हो? कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3, कम से कम, ठीक। अगर 3 से कम हुआ, 2 हो गया तो अभाज्य कहलाई। और बेटा ये जो 2 गुणनखंड है वो कौन कौन से होंगे? एक तो सभी का होगा ना, और दूसरा जो होगा खुद वह संख्या होगी, ठीक। तो ये क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। यहां से बेटा प्रश्न ऐसे मार देता है कि अभाज्य संख्या की परिभाषा पूछ लेगा कि अभाज्य संख्या में परिभाषा में कितने गुणनखंड होते हैं, फैक्टर कितने होते हैं? कितने होंगे? 2। एक कौन सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होता है? 1 होता है। सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? 1। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? खुद वह संख्या। किसी भी संख्या का अगर पूछ ले, अच्छे से बैठो, सोने आए हो? कैसे बैठे हो? किसी भी संख्या का बेटा ये इस तरह का प्रश्न भी पूछ सकता है कि कोई भी नंबर्स दे देगा, पूछ लेगा कि इसका सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, तो क्या होगा? किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। कोई भी संख्या हो उसका सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है? 1। और सबसे बड़ा गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा बेटा? खुद वह संख्या होती है। सबसे बड़ा गुणनखंड खुद वह संख्या होती है। समझ में आया? तो ये प्रश्न भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न अभाज्य संख्या का है कि सबसे अभाज्य संख्या की परिभाषा में केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे, 1 और खुद वह संख्या। अब एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ सकता है यहाँ पर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा कौन सी होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी?